मोर राजा शंकर साहरे फांसी मां चढ़ गए आए, मोर रघुनाथ साहरे फांसी मां चढ़ गए आए, मोर गढ़वाना सरदार रे तपा मां उड़ गए रे। इसी जबलपुर की भूमि में 50-50 हजार लोगों के सामने बड़े बड़े सभा सम्मेलन में गीत और गाना हमने गाए और चेतना आई और हमारे आज हमारे वीर पुरुष क्रांतिकारी शंकर साहब रघुनाथ साहब जी के प्रतिमा बना करके जगह जगह और आज उनके बलिदान तिथि मनाया जा रहा है। मैंने सबके बारे में गाया, धरती आवा बिरसा मुन्ना, धरती आवा बिरसा मुन्ना, मूलवासी तोला पुकारे धरती आवा रे, धरती आवा बिरसा मुन्ना, धरती आवा बिरसा मुन्ना, कोया वंशी तोला पुकारे धरती आवा रे। बिरसा मुंडा जी के बारे में गाया, वीर नरसिंह सोना खान के बारे में गाया, कहाँ निकल गए रे मोर वीर नारायण सोना खान, कहाँ निकल गए रे मोर छत्तीसगढ़ के सूर समान, कहाँ निकल गए रे मोर गुणवाना के देव महान, कहाँ निकल गए रे। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप जितने भी जानकारी है अपने लोगों तक पहुँचाएं। आप अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आप अपना काम करते रहें। हमारे पीछे कौन क्या कह रहा है उसके परवाह न करें, उसके परवाह न करें। उस समय जब इस प्रकार से गीत और गाना गाते थे तो लोग हमको पागल समझते थे कि बोलते थे पगला गया है इसलिए इस प्रकार गाते हैं, जो कोई इतिहास ही नहीं मिलता, कहीं इतिहास ही नहीं मिलता उसके बारे में। और ये गीत गा रहा है उसके उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे करके इतिहास को खोजना शुरू किया। तो आज आप सब हम जानने और समझने का आज गोंड गोंडी गोंडवाना की बात चल रही, हमारे राजा महाराजाओं की बात चल रही है। इसलिए हमारे आज सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे युवा हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करें, स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें और पढ़ाई में और अच्छे अच्छे आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें। साथ ही अपने जो बुजुर्ग और अपने जो पुरखे हैं उनके साथ बैठने का प्रयास करें। पढ़ाई लिखा नार उल्लू कबूतर खरगोश तो हम पुस्तक में सीख जाएंगे, ABCD 1 2 3 4 5 ये सीख जाएंगे, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी असली चीज है, वास्तविकता, जो हमारे अलिखित संविधान हमारे गोंड गोंडी गोंडवाना का है, वो हमारे पुरखों से आएगा, वो हमारे पुरखों से आएगा। मैं भी पढ़ा हूँ, पहली से लेकर के और MA तक पढ़ा हूँ, लेकिन जो मैं MA तक पढ़ा हूँ केवल ऐसा वैसा बोलने में वो काम आता है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक चीज है, वो हमारे पुरखों से जो मिला है वो हम समाज को बताने का प्रयास करते हैं, समाज को बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरा नाना भी जानकार था और वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उनको जो है अलिखित इतिहास उनको मालूम था। और जब वो इसी तरह से मड़िया में जाता था, कहता था मेरे को चल चल नाना चल दाऊ, और चलेंगे अपन जो है मड़िया में गोंगो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। मेरे को लोटा में पानी रखा था, अपने जो है आगी रखता था, रार का डब्बा रखता था, जाकर के ऐसे मड़िया में मैं लोटा का पानी रख करके बैठ जाता था। नाना वहाँ पर जब अपने रार से होम ग्रास और वहाँ गोंगो करता था, तब हमारे नाना वहाँ पर पढ़ता था, चल रे बेटा काहे, चल बेटा काहे, जय काहे, जय के बेटा, अर्मा कलर का बर्मा, बर्मा कलर का जय, जय कलर का बेजम, जय जय राज कलर रेवा, रेवा कलर परिवा, परिवा कलर सुंग सुंग पाली परवा, चल बेटा काहे, चल काहे, यदुराग मां, गोरख सा, प्रेम सा, संग्राम सा, मान सा, बाई सा, विजय सा, लड़े सा, अमान सा, दुर्गा दत्त सा, चंद्र सा, विजय सा, चल बेटा काहे, प्रेम नारपाल रानी दुर्गावती, मैनावती, कमलावती, हेमंत विजयोगन कन्या के मन के देवी और देता, चल बेटा याद। मैं कहूँ ये हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, इसका इतिहास कहीं नहीं मिलता, कहाँ से बता। अब उसकी जब हम वहाँ पर बैठे, जब बड़ा हुए, तब हमको समझ में आया हमारा जो यदुराज से लेकर के जो हमारी इतिहास है, वो इतिहास हमारे अलिखित, हमारे पुरखों का इतिहास जब हम खोजेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो हमारा जो गोंड गोंडी गोंडवाना का जो असली दर्शन है वो सामने निकल करके आएगा। क्योंकि सभी कहते हैं कि इनको सिखाया नहीं जा सकता, इनसे सीखा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री खुद कहते हैं इनको सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि इनके सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप सबसे पुनरावृत्ति होती है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के कटु सत्य नियम है कि पुनरावृत्ति होती है। एक दिन हमारे जो माताएं बहनें और अपने वेशभूषा में पहनने ओढ़ने में जब चलती थी तो लोग उसमें देख करके हंसते थे, लेकिन आज ट्रेंड चल गए, हम माताओं बहनें पढ़े लिखे सब वैसे ही पहन रहे हैं, हमारे जैसे गाँव के हमारे पहन रहे वैसे पहन के सब घूम रहे। पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है।
हमारे पुरखों ने दुनिया को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। उदाहरण के लिए हमारे पुरखा नहीं पढ़ते थे, कहीं भी कोई पहचान छोड़ना है तो उनको क्या कहते थे कि चलो भाई अंगूठा लगा दो, अंगूठा लगा दो। तो हमारे पुरखा वहां पर कोई भी स्याही से कोई एमी सेमी के अत्ता पत्ता से रंगा करके अंगूठा लगा देते थे। तब हमारे पुरखों को कह दिया जाता था पुर्रा, कह दिया जाता था लंगोटी छाप, कह दिया जाता था उनको असब, अनपढ़। अच्छा चलो भैया हो जाए परीक्षा, आज आप लोग एमए कर लो, बीए कर लो, डॉक्टरेट कर लो, एलएलबी कर लो, कुछ भी कर लो, चले जाना है आप सिम खरीदना, जाना है आप खाता खुलवाने के लिए केवाईसी करवाना, आपको भी लगवाएंगे वहां अंगूठा। आप लोग फिंगर कहो तो होशियार हो गए, हमारे पुरखा अंगूठा कहते थे वो कुर्रा हो गए। आखिरी तो वही काम वो आप लोग भी कर रहे हो ना। अंगूठा का सृजन किसने किया? फिंगर का सृजन किसने किया? हमारे पुरखों ने किया। जो दुनिया के लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट किया कि एक दूसरे का संसार में एक मानव का दूसरे के नाक मिल सकता है, कान से कान मिल सकता है, कपाल से कपाल मिल सकता है, लेकिन ये फिंगर जो है हमारा थंबनेल एक आदमी का दूसरे आदमी से दुनिया में नहीं मिल सकता। उसको कहां से वैज्ञानिकों ने सीखा? हमारे पुरखों से सीखा। वैसे हम जानकार के और अपन वंशज हैं तो अपने जो पुरखों का इतिहास, अपने पुरखों का जो दर्शन है, अपने पुरखों के जो ज्ञान है उसको जाने और समझे, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियां हैं, आप बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके साथ चर्चा करें और उनके पास जो ज्ञान छिपा हुआ है अभी भी उनको अपने साहित्य में स्थान दें। आगे चल करके वह इतिहास बनेगा। आप सभी पढ़े लिखे लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे जो पुरखा हैं उनका जो इतिहास है, गोंड गोंडी गोंडवाना का जो दर्शन है वो अलिखित है। उस अलिखित को आप हम सब हमारे बिशन सिंह प्रतेती जैसे, हमारे दादा हीरा सिंह जी मरकाम जैसे, मोती रामन कंगाली जी, शीतल मरकाम जी, सुनहर सीताराम जी, और आगे चले जाएं तो सभी के संगत मैंने किया हूं। धोखल सिंह सांझा, मोती सिंह सांझा, मंगला कांजी अंतरराष्ट्रीय गोंडवाना मजदूर संगठन नई दिल्ली, सबके साथ में उठा और बैठा हूं। कई दिनों तक सबके साथ चला हूं। दादा मरकाम के साथ में, हीरा सिंह मरकाम जी के साथ में 20 साल तक पैदल चले हैं। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पैदल चलते थे। आज तो इतना बड़ा साधन है। आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, एक क्लिक करोगे पूरे संसार में फैल जाएगा। हमारे जमाने में पैदल चलना पड़ता था, रोड भी नहीं थे, साइकिल की जुगाड़ नहीं थी, गाड़ी मोटर की कमी थी, साथ ही साथ हर प्रकार से परेशानी झेल करके हमने जब प्रोग्राम उस समय देना शुरू किया था तो वहां पर कंडिल नहीं होता था। बड़े घरों में जिसके यहाँ कंडिल होता था कहते हैं बहुत बड़ा आदमी इसलिए कंडिल है। उस समय हम डिब्बी और दिया में, चिमनी में नाचा और गाया करते थे। फिर बाद में गैस आया तो गैस में नाचे, बाद में जनरेटर आया तो जनरेटर में नाचे और गाए, इसके बाद में लाइट आया तो लाइट में गा बजा रहे हैं। और एक बात और, उस समय हम बिना माइक के, बिना चोंगा पोंगा के गाते बजाते थे। अब हमारे उस जमाने में लाउड स्पीकर आया, चोंगा पोंगा आए, इसके बाद बड़े बड़े अक्सा बक्सा आ गए। कहीं ऐसा ना हो चकाचौंध के चक्कर में और ये डीजे बक्सा हमारे असली जो संस्कृति है उसको खत्म कर दे। इसको भी चिंतन कर, इसको भी चिंतन करना है, क्योंकि हमारे मूल सूल सर्री, हमारे जो मूल सूल सर्री जो हमारे त्रिकोण मार्ग, ये 3 चीजें हैं, उसमें हमारा गाना और बजाना, नाचना, ये तीनों चीज एक साथ होता है। गाना भी होगा, बजाना भी होगा, नाचना भी होगा, तब हमारे गोंड गोंडी गोंडवाना पूरा होगा। तो इसको हमको बचा करके रखना है। आप सभी ने